नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़, जन जन की आवाज़ आफ्ताब इरफान के साथ। नगर परिषद सिरोही की राजीव गांधी आवासीय योजना बहुचर्चित रही है और हमेशा इसका विवाद बना रहा है। सभापति के अनुसार कई भूमाफिया इसे खुर्द-बुर्द करने का कई बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट में यह मामला चला, वहाँ भी नगर परिषद के पक्ष में फैसला आया और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा है। सभापति ने पार्षदों के साथ, अपने बोर्ड के पार्षदों के साथ प्रेस वार्ता कर बताया कि यह मामला 1979 का है, उसके बाद से ये विवादों में रहा और हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट में भी नगर परिषद के पक्ष में फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा अभी चल रहा है। उसे लेकर 29 नवंबर को 2024 में तत्कालीन आयुक्त योगेश आचार्य ने सुप्रीम कोर्ट के वकील को पत्र लिखकर मामला वापस लेने की बात कही थी, जिसके पक्ष में न तो बोर्ड है और न सभापति है और न ही आयुक्त को ये अधिकार है। ये अधिकार केवल बोर्ड को है और इसलिए उन्होंने आज इसे लेकर जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, जिसमें योगेश आचार्य के पत्र को निरस्त करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना, साथ ही उनसे पूर्व के आयुक्त झिंगोनिया द्वारा भी संबंधित पार्टी से भुगतान जमा कराने का मामले को भी उन्होंने कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को कहा। आइए देखें क्या बोले सभापति इस अवसर में। पुरानी 1987 में नगर परिषद नगर पालिका ने काटी थी, उसमें हुए विवाद के लिए बुलाया गया है आपको। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं इसके कुछ फैक्ट है जो प्रेस के सामने रखना चाहता हूं, मैं पढ़कर आपको बताना चाहता हूं। देखिए सर, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 16/10/1987 द्वारा IDSMT योजना बनाई गई थी। उक्त निर्णयानुसार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13/6/1988 द्वारा CMC की बैठक में 3 खातेदार समझौता वार्ता में 21,000 रुपये प्रति बीघा के समझौता हुआ। खातेदार से तेजराम जी की कृषि भूमि जरिए विक्रय विलेख दिनांक 27/3/1989 द्वारा प्रतिफल राशि 7,39,200 में क्रय की गई थी, जिसका विक्रय विलेख पंजीयन संख्या 253/89 दिनांक 6/5/1989 को हुआ। सेकेंड पॉइंट इसका है, यह योजना 1988 में बनाई गई थी। उक्त योजना के स्वीकृत प्लान में 99 भूखंड, 32 दुकानें, 92 में प्लान स्वीकृत प्रार्थना पत्र 15/11/1990 में आमंत्रित किए गए थे। श्रीमान उपखंड अधिकारी सिरोही के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अंतर्गत प्रकरण 1993 में दर्ज किया, जिस पर स्थगन प्रथम प्राप्त हुआ 2/3/1994 को पालिका के पक्ष में हुआ था। दूसरा प्रकरण वर्ष 2000 में प्रस्तुत हुआ, जिसका निर्णय दिनांक 28/3/2000 को पालिका के पक्ष में हुआ। पालिका मंडल की बैठक 3/6/2001 के प्रस्ताव संख्या 6 के अनुसार पुनः आवेदन नए आमंत्रित किए गए। 688 आवेदन प्राप्त हुए थे। नामांतरण हेतु 23/10/2000 को पत्र लिखा गया। 20/6/2005 को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार महोदय को नामांतरण दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया। चौथा पॉइंट इसका है, जिला कलेक्टर महोदय दिनांक 5/12/2000 द्वारा शासन उप सचिव राजस्व विभाग की अनुपालना में नामांतरण निरस्त हेतु लिखा गया था। 2008 में हाईकोर्ट में 2051/2008 सिविल रिट दर्ज की गई। सिंगल बेंच द्वारा प्राप्त निर्णयानुसार 2020 नामांतरण निर्णय 22/20 नामांतरण पुनः रिवाइव हेतु लिखा गया, जिससे क्रय में नगर पालिका के पक्ष में निर्णय होने से दुकान व भूखंड नीलाम किए गए। उक्त दुकान निर्मित तो मौके पर संचालित चल रही है। 27/12/2000 P35
नामांकन पुनः दर्ज कर प्रति प्राप्त हुई। बीबी स्पेशल राइट्स ऑन 11/3/2017 राज्य सरकार चाहे तो नगर पालिका के पक्ष में दर्ज करे और 4 प्लाट न्यायपूर्ण याचिका को देवे। इसमें यह फैसला हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेस को कि कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि राज्य सरकार चाहे तो नगर पालिका के पक्ष में कर सकती है, 4 प्लॉट रिजर्व प्राइस पे या रिजर्व रख के जो याचिकाकर्ता उनको दे सकती है। इसके अगेंस्ट में अभी क्या हुआ है सिरोही में कि कुछ भूमाफिया इस जमीन के पीछे पड़े हुए हैं। आज ये सिरोही शहर की बेस्ट कीमती भूमि है, मैं समझता हूँ 30 से 40 करोड़ रुपए की भूमि है। हमारे परिषद या हमारे बोर्ड में कल हमारी मीटिंग है, हम उसमें प्रस्ताव पारित करके हम ये चाहते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, भूमि विहीन लोग हैं, उनको सब जितने आवेदन प्राप्त हुए उन सबको ये प्लॉट दिए जाए, अच्छी बात होगी। आवेदन पुराने आवेदकों को या फिर नई लॉटरी करेंगे, इसमें कैसे? पुराने आवेदकों को देने का हमने हमारे बोर्ड में लिया था कि जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिस दिन आवेदन किए थे उस दिन उनके पास भूमि या प्लॉट नहीं था, आज की तारीख पे अगर मान लो उनके पास 2 प्लॉट है तो कुछ नए आवेदन जो कि इसके लायक है, नीडी लोग हैं, उनको दिए जाए, ये हमने व्यवस्था की है। 29/11 को जो पत्र आयुक्त ने लिखा था सुप्रीम कोर्ट के वकील को कि समझौता किया जाए, उस बारे में बताइए। इसकी जानकारी हमें करीब 10 दिन पहले मिली है। मैं सभापति या मेरे बोर्ड के किसी मेंबर को इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने हमसे बिना पूछे रजिस्टर में डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज कर उन्होंने अपनी रिट को विड्रॉल करने के लिए लिखा है। जो भी कुछ गलत है उनके लिए उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी एक कॉपी आपको प्रति में देने जा रहा हूँ, जिसको आप इसमें आप अपने मीडिया के थ्रू इसमें बता सकते हैं। तो अभी सिरोही की जनता उम्मीद कर सकती है कि उनको राजीव नगर में प्लॉट मिलेंगे उनको? मैं समझता हूँ 100% उनके साथ न्याय होगा। अगर हम नहीं दे पाए तो उनके साथ अन्याय होगा। और जिन लोगों ने खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने किसी ने भी ये कोशिश की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नगर परिषद करेगा क्या? ठीक, ये कार्रवाई कौन करेगा, नगर परिषद करेगा या अन्य? बिल्कुल नगर परिषद के हमारे बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं ये प्रस्ताव पारित करेंगे कि जो ऐसे कार्य किसी ने कृत्य किया है, किसी खुद करने किया, किसी की हेल्प करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी। जो याचिका करता है, जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि भाई इनको 4 प्लॉट या तो रिजर्व रखें या इनको देवें, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और अगर कोर्ट के आदेशों की पालना करेंगे हम। प्रस्तुत हुए थे वो जिसने जो कृत्य किया है उसकी कॉपी हम कलेक्टर महोदय को देके आए हैं और सबने ज्ञापन दिया है और ये हमने प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द इसका नामांतरण आपके द्वारा करवाना जाना चाहिए, कलेक्टर महोदय के द्वारा। हमने मुख्यमंत्री साहब के नाम पे ज्ञापन दिया है और उसकी कॉपी सभी विभाग को दी है।